नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम संविधान सभा की समितियां एवं उनके अध्यक्षों की चर्चा कर रहे होंगे, यानी इम्पोर्टेंट पार्लियामेंट्री कमेटीज एंड देयर चेयरमैन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैचिंग करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या फिर यूँ कह दीजिए कि स्टेटमेंट के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। संविधान सभा की अगर आपको जानकारी नहीं है तो पहले ही चैनल पर वीडियो डाला है, प्ले लिस्ट में पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की प्ले लिस्ट में जाकर आप इस वीडियो को जरूर देख लें। संविधान सभा की समिति एवं उनके अध्यक्ष। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दूसरी बैठक में परमानेंट अध्यक्ष चुना गया था और इसीलिए यही अंत तक संविधान सभा के अध्यक्ष बने रहे और बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने। तो सबसे पहले बात की जाएगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। यह झंडा समिति के अध्यक्ष थे, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे। प्रक्रिया नियम समिति यानी इनके पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हम बात कर रहे तो तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे, संचालन समिति यानी 3 समितियों के चेयरमैन के रूप में कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ये संविधान सभा के भी अध्यक्ष थे, यानी संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे। इसके बाद की जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो ये भी 3 समितियों के अध्यक्ष के रूप में थे। संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति। तो 3 समितियों की ये भी अध्यक्ष है। कौन कौन सी? संघ शक्ति समिति यानी संघ सरकार को कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होंगी। राज्यों के लिए समिति यानी राज्यों के अधिकार स्वच्छता क्या प्राप्त होगी, उनकी शक्ति अधिकार और उत्तरदायित्व। संघीय संविधान समिति यानी भारत के संघ के संविधान के निर्माण के रूप में कौन कौन सी जिम्मेदारियां दी गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात की जाए तो सरदार वल्लभ भाई प्रांतीय संविधान समिति, यानी अगर पूछे संघीय संविधान समिति पूछेगा तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, और पूछेगा प्रांतीय संविधान समिति तो आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा पटेल जी मूल अधिकार संबंधित समिति, सबसे इम्पोर्टेंट समिति है मूल अधिकार संबंधित समिति। और फिर अल्पसंख्यक एवं जातीय समिति, अल्पसंख्यक एवं जनजाति समिति। इन 3 समितियों के सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थी। कौन कौन सी? प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक एवं जनजाति समिति। डॉक्टर अंबेडकर की बात करें तो प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। यह जो समिति थी 7 सदस्यीय समिति थी। तो इसमें अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इन्हें संविधान का निर्माता, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जाना जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो समिति थी वो थी प्रारूप समिति, इसलिए हम यहाँ प्रारूप समिति के बारे में जान रहे होंगे। समितियाँ तो बहुत सारी थी लेकिन प्रारूप समिति इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समिति थी। प्रारूप समिति की अगर बात की जाए तो प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? एक बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसका अध्यक्ष चुना गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और पहला प्रारूप इन्होंने प्रकाशित किया 1948 में, फरवरी 1948 में। दूसरा प्रारूप प्रकाशित किया गया अक्टूबर 1948 में। तीसरा और अंतिम प्रारूप पेश किया गया, अंबेडकर ने खुद इसे पेश किया 4 नवंबर 1948 को। सदस्य के रूप में अगर बात की जाए कि इस समिति के सदस्य कौन कौन से थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या, क्योंकि अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे तो इस पर कई बार क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो अब सदस्यों पर क्वेश्चन बचते हैं सीधे सीधे। सदस्य कौन कौन थे? N गोपाला, स्वामी आयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र। और बाद में BL मित्र के बाद उनके स्थान पर आ गए थे N माधवराव, DP खेतान, और बाद में DP खेतान के बाद आ गए थे TT कृष्णमाचारी। ये उपाध्यक्ष भी थे संविधान सभा के। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान के पिता, आधुनिक मनु या भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पीकार के रूप में भी जाना जाता है। तो डॉक्टर अंबेडकर की बात की जाए तो डॉक्टर अंबेडकर को कई नामों से जाना जाता है, जैसे भारतीय संविधान के पिता, आधुनिक मनु, भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। तो ये संविधान सभा की मुख्य समितियां थीं। यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं मुख्य समितियों से।
प्रारूप समिति की हमने चर्चा की, फिर अंतिम सरकार का गठन किया गया और फिर हम अंतिम सरकार की चर्चा कर रहे होंगे। अंतिम सरकार की बात की जाए तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे जवाहरलाल नेहरू जो थे उनके पास थे विदेश राष्ट्रमंडल संबंधी मामले, और इसके अलावा वल्लभ भाई पटेल थे सूचना एवं प्रसारण एवं गृह मंत्री। अंतरिम सरकार का गठन अक्टूबर 1946 में किया गया था। सी गोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, लियाकत अली वित्त मंत्री थे, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री थे, अब्दुल रब निस्तर रेल मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, डॉक्टर H.C.H. भाभा कार खनन एवं शक्ति मंत्री थे, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, I.I. चुदगीरगर वाणिज्य मंत्री थे। तो वीडियो अच्छा लगता है चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।